हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं काउंट फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं हमारे एक्सेल के अंदर, एंड उसको हम डेटा एनालिटिक्स के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। उसके अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास प्लेयर डिसमिस या फिर विकेट टाइप के अंदर अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है बोल्ड दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, यानी कि ये सारी क्या है, मेरे पास विकेट्स है। ओके, एज वेल एज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ इस तरीके से रन ऑफ द बैट्स है जिसके अंदर मुझे 4 6 ऐसे दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये करना है कि मुझे सबसे पहले तो टोटल विकेट कितनी गिरी है वो काउंट करवाना है। तो मैं किस तरीके से काउंट करवा सकता हूँ वो देखते हैं। एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नया टैब क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसको मैं C3 को यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल टूर्नामेंट विकेट्स। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, टोटल टूर्नामेंट्स विकेट्स, इस तरीके से कुछ लिख दिया है। नाउ अब इसको बाद में हम क्या करेंगे, प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे, प्रॉपरली डिजाइन करेंगे, फॉर्मेटिंग प्रॉपरली करेंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतना कुछ कर लेता हूँ। एंड नाउ आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू काउंट ए। अब देखिए, मेरे पास बहुत ही ज्यादा फंक्शंस अवेलेबल है। इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ, इस तरीके से मेन हमारे पास 5 फंक्शन है। मैं पहले सबसे पहले आपको काउंट ए दिखाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे काउंट ए कर लिया। काउंट ए करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ सीट नंबर 1 के अंदर। एंड सीट नंबर 1 के अंदर आने के बाद हमारे पास जो विकेट टाइप से उस कॉलम को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड नाउ से मैं यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैंने सारी चीजों को एक साथ कर दिया है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया है सिलेक्शन हमारा। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कर देते हैं ब्रैकेट एंड कर देते हैं एंटर। नाउ सी अब क्या होता है वो देखते हैं। तो C3 में आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 190 दिखा रहा है। इट मीन इस टूर्नामेंट की टोटल विकेट कितनी हो गई, 190 विकेट हो गई। अब काउंट ए क्या करता है उसको स्पेसिफिकली समझते हैं। तो काउंट ए क्या करता है, आपकी जो भी टेक्स्ट वैल्यू है जिसके अंदर ब्लैंक नहीं है, वो सारी वैल्यू को आपको क्या करवाता है, डिस्प्ले करवाता है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है, कॉट है, स्टम्प्ड है, एलबीडब्ल्यू है, रनआउट है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें टेक्स्ट है। उसके नीचे जो ब्लैंक फील्ड है उसका मतलब है ये एक ब्लैंक है। तो ब्लैंक को वो काउंट नहीं करेगा, वो सिर्फ किसको काउंट करेगा, जिसके अंदर मेरे टैक्स लिखे हैं उसको काउंट करेगा। तो नाउ इस तरीके से हमें मिल गया हमारा कि टूर्नामेंट के अंदर टोटल विकेट कितनी हुई। तो काउंट फंक्शन आपको समझ में आएगा, काउंट फंक्शन से क्या होता है। तो ब्लैंक के अलावा जो भी वैल्यू होगी उसको वो क्या करेगा, काउंट करके मुझे दे देगा। ना ये तो मेरा सिंपल हो गया, बहुत ही इजीली हमने कर लिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मेरे टोटल बॉल कितने डिलीवर हुए हैं ना। टोटल बॉल कितने डिलीवर है वो मैं कैसे काउंट कर सकता हूँ, तो उसका एक तरीका ये है। यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर्स है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर के लिए जो फॉर्मूला यूज होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ काउंट। मुझे अगर नंबर, यहाँ पे मैं कोई भी फील्ड ले सकता हूँ क्योंकि हर एक फील्ड मेरी एक पर्टिकुलर बॉल है। तो टोटल बॉल मेरे कितने डिलीवर हुए वो मुझे यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोटल बॉल डिलीवर्ड, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। एंड इस तरीके से करने के बाद हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद चलिए इज इक्वल टू करते हैं। इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट। एंड काउंट लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो ये इनिंग्स का नंबर है टोटली सबको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। एंड मैं कर देता हूँ एंटर। एंड सी अब मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि 7352 टोटल डिलीवरी मेरी बॉल हुई है, यानी कि इतने बॉल्स हमने डिलीवर की हुई है। तो ये बहुत ही इजीली हमें मिल गया। तो देखिए हम काउंट ए में क्या कर सकते हैं, काउंट ए में बहुत ही सिंपल है कि हमारे जो टेक्स्ट की वैल्यू होगी वो काउंट होगी, ब्लैंक वैल्यू काउंट नहीं होगी। एंड ओनली काउंट क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को आपको काउंट करके दे देगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ काउंट इफ फंक्शन। अब काउंट इफ फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, सीट 1 के अंदर आते हैं। सीट वन वन के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये चेक करना है
कि कौन सी टीम ने कितनी ओवर या फिर कितने बॉल टोटली डिलीवर किए हुए हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, बैटिंग टीम एंड बॉलिंग टीम। तो मैं काउंट इफ में क्या कर सकता हूँ, और काउंट इफ में मैं सिंपली काउंट करवाऊंगा मैं कंडीशन के साथ। ओके, मेरे पास सिंगल कंडीशन है, वो मैं करवा सकता हूँ। कैसे वो देखते हैं, तो जैसे मुझे मैंने यहाँ पे बोला मुझे हर एक टीम वाइज मुझे क्या चाहिए, मुझे उसने कितनी बॉल डिलीवर की हुआ चाहिए। अब सीट टू के अंदर हमने ऑलरेडी टीम वाइज स्कोर किया था सम का यूज करके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉल बोल्ड, या फिर हम ये कहते हैं कि कितने बॉल फेस की है वो देखते हैं। सो बॉल फेस्ड, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। अब बॉल फेस में मैं क्या करूंगा, तो मैं बैटिंग टीम को काउंट करूंगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू करके लिख देते हैं काउंट इफ। अब काउंट इफ में सबसे पहले मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है क्राइटेरिया, सॉरी, सबसे पहले मुझे दिखा रहा है रेंज। मुझे रेंज कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो रेंज मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है बैटिंग टीम की, क्योंकि बैटिंग टीम से ही मुझे पता चलेगा कि उसने कितने बॉल फेस किए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया बैटिंग टीम। उसके बाद मैं कर देता हूँ कॉमा। कॉमा करने के बाद मैं चले जाता हूँ वापस एक बार सीट वन के अंदर, सॉरी सीट टू के अंदर। एंड मुझे क्या दिखा रहा है, क्राइटेरिया दिखा रहा है। तो क्राइटेरिया में क्या दे देता हूँ, न्यूजीलैंड, यानी कि मेरा क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू न्यूजीलैंड होनी चाहिए। मैंने जो रेंज सिलेक्ट की उसमें जिसका भी वैल्यू न्यूजीलैंड आएगी उसका मुझे काउंट करना है। और मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए मुझे यहाँ पे टोटल बॉल उसने कितने फेस करी है वो दिखा रहे। अब चलिए हम सेम वे पाकिस्तान के ऊपर करते हैं, तो इज इक्वल टू काउंट इफ करने के बाद एक बार फिर से हमने ले लिया यहाँ पे बैटिंग टीम। बैटिंग टीम लेने के बाद हमने कॉमा कर दिया। कॉमा करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, एंड जो हमारी टीम है वो हमने सिलेक्ट कर ली एंड एंटर कर दिया। तो देखिए इस तरीके से कुछ दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके एंटर कर देता हूँ, तो सी यहाँ पे अब मुझे पूरी चीज प्रॉपरली दिखा दी है कि कौन सी टीम ने कितनी बॉल टोटली फेस की है और उसके अगेंस्ट में उसने कितने रन स्कोर किए हैं। सो अगेन दिस इज सो गुड, हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिल गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा था काउंट इफ। हमें इजीली पता चल गया है कि काउंट इफ किस तरीके से वर्क करता है। नाउ बट अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना है। डिफरेंट क्या करना है, मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मेरी मैच वन के अंदर इनिंग वन के अंदर टोटली कितने बॉल बोल हुए हैं, बहुत ही सिंपल कंडीशन है हमारे पास। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। या फिर मुझे ये काउंट करना है कि इनिंग वन के अंदर टोटल कितनी विकेट गिरी है, वो मुझे करना है। तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, इजीली हम कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे विकेट्स के लिए करते हैं ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है कि इनिंग वन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ। कॉलम इंसर्ट किसे करनी है, तो यहाँ पे हमारी जो कॉलम है उसके ऊपर हमें करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करके हमें सिंपली कर देना है यहाँ पे इंसर्ट। अब इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विकेट्स। अब विकेट्स लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ्स। काउंट इफ्स हमने लिख दिया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करनी है। क्राइटेरिया रेंज सबसे पहले मेरी कौन सी रहेगी, तो मेरी क्राइटेरिया रेंज रहेगी मैच, कि मेरी मैच क्या है वो। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सीट नंबर वन के अंदर। ओके, सो सीट नंबर वन के अंदर आने के बाद हमारे पास मैच नंबर वाली कॉलम है, उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद मुझे क्या रह रहा है, क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया मेरे पास कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वन सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब क्राइटेरिया टू क्या है, मेरा क्राइटेरिया टू मेरा है इनिंग वन के अंदर कितनी विकेट गिरी है वो मुझे काउंट करना है। तो मुझे इनिंग की रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे इनिंग की रेंज सिलेक्ट कर दी जिसके अंदर मुझे वन मिल रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा, एंड कॉमा करने के बाद उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ वन। तो चलिए यहाँ पे इनिंग की रेंज भी मेरी सिलेक्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्राइटेरिया थ्री देना है। क्राइटेरिया थ्री क्या है, विकेट टाइप जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे क्या करना है, विकेट टाइप ब्लैंक नहीं हो, क्योंकि हम काउंट इफ का यूज कर, काउंट ए का यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सी मेरी फॉर्मूला अप्लाई होगी, किस तरीके से वो देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम दे देते हैं कॉमा। सो क्राइटेरिया थ्री में आ गए एंड विकेट टाइप मैंने सिलेक्ट कर दिया। कॉमा करने के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देता हूँ ब्लैंक, यानी कि उसकी वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। ओके, एंड मैंने कर दिया एंटर सी।
मुझे यहाँ पे दिखा रहा है विकेट कितनी फॉल हुई है, 5 विकेट्स फॉल हुई है। सो बढ़िया है ये, मेरी चीजें प्रॉपरली हो चुकी है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको लॉक कर सकता हूँ किस तरीके से, तो हम F4 से सबसे पहले तो मैच नंबर को लॉक कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या करवाया है, सीट के अंदर से B3 लिया था, जो कि B4 हो सकता है, B5 हो सकता है आगे जाके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ B को लॉक कर देता हूँ। तो मैं F4 3 बार प्रेस करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा B लॉक होगा। ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे I की वैल्यू को भी लॉक करवाना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगेन F4। एंड S की वैल्यू को भी मुझे क्या करवाना है, लॉक करवाना है। मैंने इसको भी दे दिया एंटर, एंड दैट्स इट। अब विकेट ऑफ फर्स्ट इनिंग मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब सेम वे मुझे क्या चाहिए, विकेट ऑफ सेकंड इनिंग चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विकेट ऑफ सेकंड इनिंग। ओके। अब सेकंड इनिंग में मैं किस तरीके से करूंगा, मैं देखिए फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। F2 करने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास सीट 1 है, यानी कि इनिंग 1 है, उसकी जगह पे मैंने कर दिया 2 सी। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 10 विकेट फॉल हुई है। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो हर एक इनिंग में कितनी विकेट फॉल हुई है वो मुझे सिंपली दिखा देगा। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या कर दिया, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ, ये तीनों सॉरी चारों कंडीशन को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। बट नाउ व्हाट आई नीड, मुझे काउंट ब्लैंक फंक्शन किस तरीके से वर्क करना है वो भी चेक करना है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास देखिए यहाँ पे विकेट टाइप है एंड हमारे पास टोटल बॉल डिलीवर हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल काम करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मुझे यहाँ से ये लिखना है कि टोटल बॉल विदाउट विकेट्स, विदाउट विकेट्स मेरे पास कितनी बॉल है वो मुझे करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा काउंट ब्लैंक। एंड देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ब्लैंक करने के बाद हम क्या करते हैं, तो हम आ जाते हैं सीट नंबर 1 के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ विकेट टाइप के अंदर एंड उसकी जो मेरी लास्ट फील्ड है उसके ऊपर जाके वापस एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। तो ये मेरी पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई है। मैं इसके अंदर ब्रैकेट करता हूँ एंड ब्रैकेट करने के बाद एंटर कर देता हूँ एंड लेट्स सी। अब मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरी 716 बॉल जो है वो विदाउट विकेट यहाँ पे मुझे डिलीवर हुई है। सो दिस इज परफेक्ट। यहाँ पे हमें पता चल गया कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए काउंट करना है कि मेरी टोटल बाउंड्रीज कितनी लगी है, तो यहाँ पे देखिए रन ऑफ द बैट दिखा रहा है, तो इसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं पे 4 दिखा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल बाउंड्रीज। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है एंड टोटल बाउंड्रीज करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ। बहुत ही सिंपल है, मुझे सिंगल फॉर्मूला ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे काउंट इफ कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड रन ऑफ द बैट वाली मेरी जो फील्ड है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कॉमा करके उसका क्राइटेरिया में क्या दे देता हूँ, 4। क्यों 4? क्योंकि 4 करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे टोटल 6 कितनी लगी है वो यहाँ पे पता चलेगा। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखिए मुझे दिखा रहा है टोटल बाउंड्रीज कितनी हिट हुई है, तो मुझे मिली है 554। यहाँ पे मैं बाउंड्रीज की जगह पे फोर्स कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए टोटल 6 मेरी कितनी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल 6। एंड टोटल 6 के लिए हम क्या करेंगे, सेम वे इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से हमारा जो रन ऑफ द बैट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6 एंड मैं कर देता हूँ एंटर एंड सी। मुझे यहाँ पे टूर्नामेंट में टोटल 6 कितनी लगी है वो भी पता चल रहा है। सो सी, यहाँ से मुझे बहुत ही बेहतरीन वे के अंदर काउंट फंक्शन का यूज करके हमने कितने सारे एनालिसिस कर लिए। हमने टूर्नामेंट की टोटल विकेट काउंट कर ली, टोटल बॉल कितने डिलीवर हुए, टोटल बॉल विदाउट विकेट भी हमने काउंट कर ली, टोटल फोर्स कितनी लगी है, टोटल 6 कितनी लगी है। उसके अलावा अगर मैं इनिंग वाइज देखूं तो इनिंग वाइज मेरी कितनी विकेट्स गिरी है वो भी मैंने काउंट कर लिखे। हर एक मैच की फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में कितने विकेट गिरे। वैसे ही अगर मुझे चेक करना है कि न्यूजीलैंड की टीम अगर बैटिंग कर रही है उस टाइम पे कितनी विकेट गिरी, वो भी मैं यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ।
आप ये टास्क जरूर से परफॉर्म करके देखिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से काउंट, काउंट इफ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सारे फंक्शन वर्क करते हैं। आई होप आपको काउंट का फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है एक्सेल के अंदर वो समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।